सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। माता जी से क्षमा प्रार्थना कैसे मांगते हैं और हमसे कोई त्रुटि हो जाए पाठ करने में तो क्षमा याचना पाठ कैसे करते हैं। देखिए, बताना चाहूँगी कि माँ, मैं न मंत्र जानती हूँ न यंत्र, अहो मुझे स्तुति का भी कोई ज्ञान नहीं है, न आह्वान का पता है न ध्यान का, स्तोत्र और कथा का भी कोई मुझे जानकारी नहीं है, न तो मुद्राएं जानती हूँ और न मुझे कुछ आता है। ऐसे व्याकुल होकर माँ के सामने विलाप करना जरूरी होता है। परंतु एक बात जानती हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब कलेशों को, समस्त दुखों को, विपत्तियों को वो हरने वाला होता है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानती, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठाक पूजा का संपादन भी नहीं हो सकता है। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो जाती है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती है। माँ, इस पृथ्वी पर सीधे साधे पुत्र तो बहुत हैं, उनमें से किंतु सब में ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक में हूँ। मेरा जैसा चंचल कोई विरला ही होगा। शिवे, मेरा जो ये त्याग हुआ है, ये तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती है। जगदम्बे माते, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की है। देवी, तुम अधिक धन से भी समर्पित हमें, मैंने तुम्हें कभी अधिक धन से भी समर्पित नहीं किया है। तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, उसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती है। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवा में विघ्न रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो सकती, ऐसे उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अर्पणा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यही होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य के करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के स्वर्ण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होता होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख बबूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पद्मी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है। ये महत्व उन्हें कैसे मिला? ये केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का ही फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। हे माता, मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। तुम से मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म रडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी इन नामों के जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो, माँ तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे करुणा सिंधु, माहेश्वरी में विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करती हूँ, पहले कभी नहीं करती रही। इसे मेरी शर्ता ने मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करता है। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं और तुम्हारे समान दूसरे कोई पाप हारणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करे। बोलो मातेश्वरी की जय, जगदम्बे माता रानी की जो। हे मातेश्वरी, त्रुटियां माफ करना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।